से बेहतर इंतखाब तुम्हारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें बनाने वाले से बेहतर कोई भी ये नहीं जान सकता कि तुम्हें किसकी कब और कितनी ज़रूरत है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अल्लाह बेखबर है तुमसे या उसे पता नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जहन का हिस्सा होने से पहले तुम्हारी हसरतें और ख्वाहिशात अल्लाह के इल्म का हिस्सा होती हैं, जो सबसे दाना और हिकमत वाला है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं, ना ही ज़ुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह अब आपके कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हो दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियों को समेटने की इल्तिजा करता है, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह खुद उसकी वो किरचियाँ समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह खुद वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बड़े ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना शोर कि आसमानी खल्क सारी इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है। और फिर वो सारी खल्क तुम्हारे हक़ में अल्लाह से दुआ करती है और फरियाद करती है कि ये जो दर्द से तड़प रहा है, या रब इसे शिफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ सकता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकती है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है। तब भी जब तुम कहते नहीं और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते, वो धड़कन है और वो धड़कनों की ही सुनता है। फिर ऐसे मौजज़े करता है कि दिल फिर से जी उठता है, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वैरान आँखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियाँ भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है। समंदर पे चलने जैसा यकीन रखोगे तभी तो अल्लाह रास्ता बनाएगा। यकीन सिर्फ मुँह ज़ुबानी कह देने से नहीं होता। जब तुम कहते हो मैं ईमान लाया, तो फिर तुम्हें उस ईमान पे हर मुमकिन तरीके से आजमाया जाता है। देर करके, राहें बंद करके, दुनिया तुम्हारे मुखालिफ करके, नसीब तुम्हारी दुआओं से दूर करके, तुम्हें तन्हा और बेबस छोड़ के, तो तुम भी भूलना मत कि जिस रब पर यकीन रखने की गवाही दी है ना तुमने, वो अदल व इंसाफ का बादशाह है। वो हर एक एक आंसू का इंसाफ तुम्हें देगा। वो हर आजमाइश, हर तकलीफ का अजर तुम्हें देगा। बस ये वक्त इम्तिहान का है, और जितना अच्छा इम्तिहान दोगे उतना ही अच्छा नतीजा मिलेगा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस यकीन करना है और देखते जाना है कि कैसे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे काम बनाता जाएगा। बाज़-औक़ात ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद हमारी दुआएं तहज्जुद से भी पूरी नहीं हो रही, और ऐसा भी लगता है कि शायद सब कुछ वही का वही रुका हुआ है जैसा तहज्जुद पढ़ने से पहले था। क्योंकि बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं जो इस लम्हे में और दूसरे लम्हे में कबूल हो गई। बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं कि आज मांगी और कल मिल गई, और बाज़ ऐसी होती हैं कि उनके लिए हमें महीनों तक या कभी कभार सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन उस इंतज़ार का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो दुआएं कबूल नहीं होंगी। बस हर आजमाइश का वक्त मुकर्रर है। उस मुकर्रर वक्त तक तुम्हें बस सब्र करना है और मांगते रहना है। और एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है कि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, हमेशा। और तहज्जुद की दुआएं तो होती ही ऐसी हैं जिनके नसीब में कौन के सिवा कुछ नहीं होता। तहज्जुद की दुआएं बड़ी स्ट्रॉन्ग दुआएं होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग
कि बंदा भले टूट जाए लेकिन ये नहीं टूटती तब तक जब तक अल्लाह का प्यार ना ले लें। तभी तो अल्लाह को ये सबसे प्यारी होती हैं, क्योंकि ये उस बच्चे की तरह अल्लाह को मनाती हैं जो बच्चा माँ को मनाने के लिए माँ से चिपका रहता है, जो कभी माँ को चूमता है तो कभी माँ को मोहब्बत से देखता है। और पता है माँ तो तब भी मान जाती है जब उसे मनाया नहीं जाता। तो वो तो फिर अल्लाह है, प्यार करने वाला, रहम करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला अल्लाह। वो तो कहता है मेरे बुलाने पे ही तो तहज्जुद तक आए हो, तो फिर मैं कैसे खाली लौटा दूं तुम्हें। जब मेरे दावतनामे से आए हो तो क्यों ना मेहमान नवाज बनूं मैं। वो देता है, बहुत देता है, बार बार देता है। जब जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तब तब देता है, और वो इस दफ़ा भी ज़रूर देगा। उसने नवाजा है तहज्जुद से, और वही अपने कुन से भी नवाजेगा। तुम देखोगे, बहुत जल्द देखोगे, दुआएं तुम्हारे लिए कब कब और कैसे कैसे वसीला बनाती हैं। अगर तुम ये जान जाओ तो तुम अपनी कोई भी सांस दुआ से खाली ना लो। जिंदगी में जब ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे आकर तुम्हारी कहानी रुक जाए, जहां पहुंचकर तुम्हें यह महसूस हो कि अभी भी सिलहा पूरी तरह से नहीं मिला, तो जान लेना कि वो इख्तिताम नहीं है तुम्हारा, वो अजर से पहले का वक्त है। वो वक्त जो अल्लाह तुम्हें देता है अपना नसीब अपनी मर्जी के मुताबिक लिखने के लिए। तो ऐसे वक्त पे रोने नहीं बैठ जाते या ये सोचने नहीं लगते कि देर क्यों हो रही है, बल्कि उस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, क्योंकि वो दुआओं की कबूलियत का मौका होता है। और अल्लाह तुम्हें वो मौका इसलिए देता है ताकि तुम अपनी कहानी का रुख मोड़ सको। तो फिर सोच क्या रहे हो? एक बाब ख़त्म हो जाने से कहानी सारी ख़त्म नहीं हो जाती। अभी भी वक्त है, अभी भी सब तुम्हारे हाथों में है, बस तुम्हारे मांगने की देर है और तुम्हें रब मिल जाएगा। बस एक पुकार की देर है, तुम्हें सब मिल जाएगा। यकीन रखो, कहानी ख़त्म कुन पे ही होगी। शुरुआत तो अब तुम नहीं बदल सकते, तो ऐसा करो तुम अंजाम बदल दो। जो है दिल में वो मांग लो, क्योंकि ये मौजज़ों की घड़ी है। अल्लाह से बेहतर इंतखाब तुम्हारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें बनाने वाले से बेहतर कोई भी ये नहीं जान सकता कि तुम्हें किसकी कब और कितनी ज़रूरत है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अल्लाह बेखबर है तुमसे या उसे पता नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जहन का हिस्सा होने से पहले तुम्हारी हसरतें और ख्वाहिशात अल्लाह के इल्म का हिस्सा होती हैं, जो सबसे दाना और हिकमत वाला है।